खातर मरिया होगा। ई भगत सिंह होंदा नु कवर इसे से जमाना खातर मैं क्यों सादत दई मन। जब बालक के साथ डरने लगे हैं और जेड़ा था डरने लगे, फिर वे कड़ा कामयाब होते के, फिर वे बॉर्डर पर जाकर दूसरे पाकिस्तान वाले के लड़ाई करेंगे। जब अपने देश में होगा ये कुछ काम ही नहीं कर सकते कि वे फायदा किया घर में बैठने का। भाई जब तो हम घर आता बाहर निकलोगे जब हम कुछ करांगे नहीं, मारे बरगे पैदल यात्रा करके अपना घर बीत जाएंगे। हमने किस खातर लड़ाई लड़ना रहे, तार खातर लड़ाई लड़ा। हाँ जब तो हम घर आता बाहर निकलोगे जब हम कुछ करांगे। हमारे काके ताऊ, हमारी ताई और हमारी बेबे सारी बाहर निकल रही है घर में। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ में एक पैदल यात्रा यानी कि एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है नौजवान साथियों के द्वारा। भिवानी जिले का जो गांव तालू दनाना है, कल वहां से शुरुआत की थी और जो आज बास गांव से चल करके आज देर शाम वो जुलाना पहुंचेगी। और कल की एक महापंचायत है, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि गांव लिजवाना जो विधानसभा क्षेत्र जुलाना के अंतर्गत जो गांव आता लिजवाना में, वहां पर कल एक महापंचायत रखी गई। आगे की जो रणनीति है आंदोलन को लेकर के, इन सब का कहना है कि आगे की जो तैयारियाँ उस पंचायत में ऐलान किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ है अनीता है, किसान नेता जो महिला की प्रदेश उसकी जिला की अध्यक्ष है चडूनी ग्रुप से। और पूनम कंडेला आप सभी जानते हैं कि दबंग बम के नाम से बहुत सारी सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर है, इनकी बहुत सारी वीडियो वायरल है। यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा, पेड़ के नीचे बैठे हैं खेतों में, यहीं पर सिर्फ 10 मिनट लेंगे एक बार इनकी। सबसे पहले तो आप सभी को राम राम जी। राम 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 भाई। क्या कहना चाहेंगे इस पैदल यात्रा से? क्या लगता है कि मोदी सरकार के ऊपर कोई इसका असर पड़ेगा? पड़ेगा क्यों नहीं भाई, ये तो मोदी सरकार का तो हलचल हो रही है। पूरे भारत के युवा जो इस अग्निवीर योजना चलाई है इसके खिलाफ पूरा भारत विरोध कर रहे हैं। और विरोध करना भी चाहिए। मेरे युवा भाइयों की जिंदगी खराब करने लग रहा है 4 साल खातर। और पूरा भारत के युवा उठेंगे तो मोदी सरकार पर तो पूरा असर पड़ेगा। जिस तरह किसान आंदोलन में माफ़ी मांगी, इब की बार तो मन लगा नाक का गला चीर काटेगा कि भाई मैं ऐसे कोई भी कानून नहीं बनाऊंगा। किसी पे पूछदा नहीं, किसी ने किसी के साथ सलाह करता नहीं भाई तो हमने ये चाहिए कि ना चाहिए। उससे पहला मामला तो सुबह उठा एक कानून रोज नया तैयार मिला है। इब की बार तो इसकी नाक का गला 3 चीर कर डुबानी है। इतना मजबूर कर देंगे मोदी को। अच्छा, नौजवान साथी कम दिखाई दे रहे हैं जी इसमें यात्रा में? ये नौजवान साथी कम इसलिए दिखाई दे रहे कि हमने सोचा कि भाई ये गंदी सरकार है। कह रहे हैं, एक का तो बयान आवा है कि भाई जो भी इस विरोध में दिखा जाओगा उसको भर्ती में नहीं खड़े होने देवांगे। इनका गलत उसका किसी का भाई है या किसी की माँ है, किसी की बहन है भाई, किसी का काका ताऊ, उनके घर में से सभी अपने न्यू सोचा भाई अपने बच्चों की ज़िंदगी खराब नहीं। गंदी सरकार है, कुछ भी नहीं पता इसका। कल ने भर्ती वो भी जावे के मेरा वो केस ना गड़ा दे। इस तरह युवा भाई यहाँ के काके ताऊ माँ बाप बहुत से ज़्यादा बैर लेकर रहे हैं। पूनम जी, क्या लगता है इस यात्रा से कोई हलचल होने वाली है? मोदी सरकार के ऊपर कोई जूं रेंगने वाली है? मुझे तो नहीं लग रहा अभी तक तो, क्योंकि जो काफिला जो चल रहा है। देखो हलचल तो उनका यात्रा करने तो पहले होगी थी उनका, क्योंकि सीआईडी वाले के इतने फोन आए भी आप यात्रा कहाँ तक निकाल लोगे, आपका रूट कौन सा है। क्योंकि देखो आप कुछ किसान नुबेरा भी एक किसान जो ये नेता बने थे, कहते अपना में नेता भी बैठे ने। देखो हमने शायद राजनीति करनी ना लेकिन आंदोलन लड़ना है क्या, उन्होंने बेरा भी ईसा पंगा कर देगे भी समझ नहीं आओगी मारे। और लेकिन रीब खट्टर सरकार का बेरा पट गया भी, सारे आंदोलनकारी उठ गए क्योंकि गुरनाम चडूनी और ये टक्का को सबने ऐलान कर दिया भी इस अग्निपथ का हम कड़ा विरोध करांगे। और विरोध के हम तो ये कहा रहे भी हमारे छोटे छोटे जो नेता बने थे सारे इसका विरोध करने लगे। अरे पैदल यात्रा था, देखो इसमें युवाओं में कम क्रोश है, मैंने खुद नू देखा। लेकिन गामा में जाकर खुद नू बेरा पटा भी गामा में भी बालक कुछ कर रहे हैं और जो बालक नू डरा कर दे भी हमारा केस लग गए नू होगा। लेकिन भाई देखो डरो ना, देखो केस भी लग गए और जेल में भी जाना पड़ेगा। देखो अरे केस इसी चीज तो है नहीं हटेगे, केस भी हटा कर लगे हुए। भगत सिंह मरिया था, किस खातर मरिया था? अपना देश खातर मरिया होगा। ई भगत सिंह होंदा नु कवर इसे से जमाना खातर मैं क्यों सादत दई मन। जब बालक के साथ डरने लगे हैं और जेड़ा था डरने लगे, फिर वे कड़ा कामयाब होते के, फिर वे बॉर्डर पर जाकर दूसरे पाकिस्तान वाले के लड़ाई करेंगे। जब अपने देश में होगा ये कुछ काम ही नहीं कर सकते कि वे फायदा किया घर में बैठने का। भाई जब तो हम घर आता बाहर निकलोगे जब हम कुछ करांगे नहीं, मारे बरगे पैदल यात्रा करके अपना घर बीत जाएंगे। हमने किस खातर लड़ाई लड़ना रहे, तार खातर लड़ाई लड़ा। हाँ जब तो हम घर आता बाहर निकलोगे जब हम कुछ करांगे। हमारे काके ताऊ, हमारी ताई और हमारी बेबे सारी बाहर निकल रही है घर में।
और सबसे बड़ी बात है भाई, देखो या लड़ाई लड़ाएंगे तो आप जब जीत हासिल कर लेंगे, नहीं घर में बैठे रहो फेसबुक पर नुकर देंगे और करण कुरण पर कुछ है नहीं। पैदल हमने 9 घंटे हो गए पैदल चल देना है। और मैं तेन कहूँ भाई थोड़ा बहुत तो योगदान भाई तार, अगर मैं 2 सदस्य है, एक तो मार लगो, हम किस खातर लड़ाई लड़ने लग रहे? हमारे बूढ़े बूढ़े ताऊ काके हैं, इन्हें तो अपनी जिंदगी पूरी कर ली है, तो अपना पेट भरने खातर नहीं, तो इसा अपना खेती बाड़ी कर लेंगे, तार पर वह खेती भी नहीं होती। और खेती किस खातर करांगे? किले एक बच रहा है, खुड्डे मारे तो सड़का में काट दिए सरकार ने, खुड्डे नहीं छोड़े मारे तो। और मैं तेन कहूँ भाई लिकड़ लियो, आने वाला टाइम पुलिस वाले कई बार नुका दे तारा नु कर देंगे भाई, तारी भी बारी आने वाली है। यह खट्टर सरकार किसी ने नहीं छोड़ दी है। पीटीआई मास्टर बिठा दिए इसने, डीपी मास्टर बिठा दिए, किसान बिठा दिए, जवान बिठाते, आने वाले पुलिस वाले की बारी है। और मैं तो कहूँ भाई देखो घर में तो बाहर निकलेंगे जब कुछ करांगे, जब हासिल होगा, नहीं घर में बैठ कर कुछ भी नहीं हासिल होना। और यह सरकार इतनी गंदी सरकार है, या तो किमें भी जब इसने किमें काम करवाना हो नहीं, या इतनी यो करेगा मोदी नू कर दूंगा, मैं नू कर दूंगा। ये खट्टर भी नू कहा है मैं तो 4 साल के बाद आ रहा, मतलब आगे तो हमने नौकरी दे दूंगा। मम खट्टर ने तो 4 साल में के मम तो इसने सोचा ही बेस की रैंत कट जा तो ठीक हरियाणा में, तो इसने तो इसे निशान नाश कर दिया। मारा वर्गी बहू बेटी सड़क पे बिठा दी, मम पैदल चलने जो गए थे, मम अपने घर में काम करा, 2 आंगल के बड़का ना छोड़ का किस खातर वहाँ तारे वर्गे भाई खातर में, जब तामे नहीं करता बाहर लिकड़ दे भाई, मारा के न्यारे पेट लग रहे हैं, करता बाहर लिकड़ो भाई, मम तारे खातर लड़न लग रहे हैं। और हकीकत में दर्द है भाई, कदे नु सोच दे कोई भाई नु कद है नु के तम तो पब्लिसिटी खातर भाई, कोई पब्लिसिटी खातर नहीं, दर्द है। और गर्मी में 50 का टेम्परेचर है भाई, काल का हमारा सर नहीं दुखदा बंद होंदा, तो हम करते बाहर लिकड़ो भाई, तारे खातर लड़न लग रहे हैं। नहीं लिकड़ दे भाई, किसी का किमें लेंदा। 4 साल बाद जब तुम नौकरी करके घर में बैठोगे नहीं, जवार काटोगे कोडी कोडी, जब बाबू गाली देगा, अरे बेटे लैग जंदे उन किसाना गल लैग जंदे, जब बेरा पटेगा तमने इतने तारा समझ में कोई नहीं समझ में, तो तुमने जब घर में बैठोगे जब समझ में आवेगी तारे ये बात। देख सको भाई, एक जो पीड़ा है, एक दर्द है, अग्निपथ योजना के खिलाफ में जो आंदोलन चल रहा है, पूनम कंडेला ने जो असल सच्चाई है इस आंदोलन को लेकर के वो बताई है। युवाओं से खास तौर पे एक अपील कर रही है कि ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ये कह रही हैं कि आप सभी युवाओं के लिए है। इसने तो फौज में लगना नहीं, इसने तो नौकरी करनी नहीं है, इसने केवल आंदोलन जो लड़ना है वो केवल आपके लिए वो लड़ाई लड़ रही है। पूर्व जनरल है वीके सिंह, उनका बयान आया था कि वह युवाओं के ऊपर हम इस योजना को थोप नहीं रहे हैं, जिसकी इच्छा है वो आइए, जिसकी नहीं इच्छा तो अपना घर पे रहिए। फिर वो भर्ती किसने करेगा भाई? उसका तो 40 साल में पेटा को नहीं भरया भाई, उसको उम्मीद थी भाई तेरा प्रमोशन होगा। और तुझे पहला रिटायरिंग मिले थी उसने 6 महीने खातर सरकार में केस कर दिया था कोर्ट में सरकार के ऊपर। उसका तो 40 साल में नौकरी करते करते पेटा को नहीं भरया। अरे वो बड़का ने नुको है कि भाई तेरा जी करे तो है जो, और नहीं जी करे तो हम धक्का नहीं कर दे। उसका अगला किसने धक्का कराया था 40 साल की नौकरी करने खातर? हमने भाई हमारे देश में चौकीदार पैदा कौन करने, हमने एक देशभगत सच्चे सिपाही पैदा करने हैं। और वह सच्चे सिपाही जो हमारा देश के रक्षक बनेंगे, वह भाई फौज की उस जिसके बड़का का मन में तमन्ना है कि भाई मैं वर्दी पारूँ फौजी बनूँ। और ये जो ये दल है नहीं RSS के, वह तो नू भी कहें कि फौज की नौकरी तो 2 दिन खातर मिल जाए भाई बहुत, फिर वह नौकरी मिल जाए नहीं भाई, वह सही ढंग से मिल जाए। या नहीं है कि चेयर ये अग्निवीर कहें, उन्हें अग्निवीर कहेंगे, कोई फौजी को नहीं कंधा ना, उनने जो मान सम्मान आज हमारे सैनिक को मिला है वो मिलता। उसने तो 4 साल के बाद हमने सरिंदा हमने बेरा है 23 लाख रुपये देगी, 23 लाख में हम बालक का ब्याह करांगे और घर बना के देवांगे उसने। अगर जो हमारे बहू आओगी जो नू एक फौजी के गले ब्याह करे के ना खुश होया करे कि मैं एक फौजी की पत्नी हूँ, उसके अरमान पूरे करांगे। हमने बताऊँ 23 लाख रुपया में के करांगे। या यूँ कहने लग रहा है जर्नल है, इसने नू पूछता नहीं इतना इसका तो इतना जिक्र है कि पूरा भारत की सेना पर राज करूँ मैं। और हमारे बड़कन 4 साल में तो हमारा बड़कन बॉर्डर को नहीं समझ मानते भाई, दुश्मन का गला लड़ाई करे लड़ेंगे वे। जो करगिल की लड़ाई थी, हमारे जो टुकड़ी थी उस टुकड़ी में पुराने फौजी भेजे गए थे कि भी इनको अनुभव है पुरानी, जहाँ तक अपनी सीमा पे है दुश्मन का, उनने तो ये वो मिले थी। ये 4 साल में भाई जो सी अपने एक ईंट ना पे भट्ठा में पकावा, हाँ नू सोचा यार 10 घंटे में भी भट्ठा पक के तैयार होगा और 3 घंटे में काट के उसका रंग किसा मिलेगा। तो उन्होंने बताया ना 6 महीने में ट्रेनिंग देवेंगे अग्निवीरा ने, इन फौजियों का रंग कैसा होगा भाई? हमारा तो यह समझ में को नहीं आती सरकार की। ये बीच में खबड़ा कर हमारे बालक ना काचा छोड़े हैं, हमने हमारे बालक पूरे पका के तैयार बनाने हैं, पूरे देशभगत बनाने हैं, ना कि अग्निवीर हमने नहीं चाहिए भाई अग्निवीर। तो भाई वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल इनकी पैदल यात्रा चल रही थी,
तो बीच में 10 मिनट का टाइम लिया था इनसे। पूनम कंडेला जो दबंग बहू के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है, और अनीता हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। तो कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप अग्निपथ योजना को लेकर के, और जो पैदल यात्रा इनके द्वारा जो की जा रही है इसका क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, अग्निपथ योजना का फ़ायदा है या फिर नुकसान। आपने दोनों तरह की जो टिप्पणी है ग्राउंड मीडिया के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप लिखे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।